Hello students, today we are going to study class aves or birds. आप सभी जानते हो, पहचानते हो, birds का खास कैरेक्टर है flight. All birds can fly except few. कुछ हैं जो नहीं उड़ सकती हैं, जैसे कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, पेंगुइन हुई, ऑस्ट्रिच हुई. अदरवाइज फ्लाइट एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है सभी बर्ड्स का. ठीक है. बर्ड्स में उड़ने के लिए क्या खास ऑर्गन है? वहाँ पर है फेदर्स. फेदर्स, ये फेदर्स होते हैं. ठीक है. विंग्स पे लगे होते हैं फेदर्स. फेदर्स और विंग्स अलग चीज़ें हैं. ये फेदर्स होते हैं. तो बर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेदर्स होती हैं जिसकी हेल्प से दे कैन फ्लाई. अब हमने बात कर रहे थे कि टेट्रापोडा में 4 लिम्स होते हैं. टेट्रापोडा में एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं. तो 4 लिम्स होने चाहिए थे. दिखाई तो हमें सिर्फ 2 दे रहे हैं. बाकी के कहाँ गए? बाकी के 2 कहाँ गए? तो 2 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. 2 4 लिम्स बर्ड में, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. और पीछे के तो जो 2 हाइंड लिम्स हैं, यहाँ पर भी एक खास तरह की स्ट्रक्चर होती है. इन हाइंड लिम्स पे स्केल्स या स्क्यूट्स बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं. स्केल्स हम कहाँ से देख रहे हैं? पाइसेस में थे, एम्फीबियंस में नहीं थे, रेप्टाइल्स में थे कुछ मेंबर्स में. यहाँ पे फिर से स्केल प्रेजेंट हैं जो कि डर्मल हैं. तो यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं हाइंड लिम्ब पे. हाइंड लिम्ब पे स्केल्स हैं और ये स्केल्स अलग, ये जो हाइंड लिम्स हैं वो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाइड है. कुछ बर्ड सिंपल वॉकिंग करती हैं, कुछ स्विमिंग करती हैं जो पानी में रहती हैं, और कुछ क्लैस्पिंग. क्लैस्पिंग क्या होता है? ट्रीज पे जो रहती है ना, वो ट्रीज को ऐसे पकड़ के रखती हैं. तो क्लैस्पिंग होता है ट्री को ऐसे पकड़ कर रखना. तो इनके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं डिपेंडिंग कि वो किस हैबिटेट में रहती हैं, क्या करती हैं. वॉकिंग, स्विमिंग या क्लैस्पिंग ट्रीज. बहुत खास एक यूनिक सी प्रॉपर्टी है कि बर्ड्स की पूरी स्किन ड्राई होती है, उस पर कुछ भी ग्लैंड्स नहीं है एक्सेप्ट 1. सिर्फ एक ग्लैंड है बर्ड्स में. कहाँ पर? इसकी टेल के बेस में. सपोज ये इसकी टेल स्टार्ट है तो टेल के बेस पे. ठीक है. टेल के बेस पे एक खास तरह की ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड. आई शो यू. ये ग्लैंड मैं दिखाती हूँ आपको. इसकी टेल ऐसे उठा दें तो ये है इसकी ऑयल ग्लैंड. जैसा नेम है ऑयल ग्लैंड, तो क्या सिक्रीट करेगी? ऑब्वियसली ऑयल. तो ये ऑयल ग्लैंड को यूरोपाइजल ग्लैंड भी बोलते हैं. यूरो मीन्स टेल, तो टेल के पीछे है यूरोपाइजल ग्लैंड. ये ऑयल सिक्रीट करती है. आपने देखा होगा बर्ड्स ना ऐसे मुड़ मुड़ के पीछे से कुछ ऐसे 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 खुजली सी करती रहती हैं. तो वो अपनी बीक से क्या करती हैं? उस ऑयल को ले लेकर पूरे स्किन पे स्प्रेड कर लेती हैं. क्या फ़ायदे हैं? वो अपनी बीक से पूरे स्किन से एक्टोपैरासाइट्स भी रिमूव करती हैं और ये ऑयल पूरे स्किन पे स्प्रेड कर देती हैं, जिससे कि उनके स्किन की क्लीनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, साफ़ सुथरी अच्छी सी बनी रहती है और उस पर एक ओडर भी होती है. ऑसिफाइड है मीन्स, ऑसिफाइड वर्ड का मीनिंग है बोनी. ऑस्टिक थीज याद है ना नाम? तो ऑस वर्ड का मतलब है बोनी. एंडोस्केलेटन बोनी है, कार्टिलेजिनस नहीं. जब बोन की बात करते हैं हम, तो बोन्स तो बहुत हैवी होती हैं, बोन्स की डेंसिटी हाई होती है. पर फिर बोन्स हैवी होंगी तो उड़ेंगी कैसे? तो बर्ड्स अच्छे से उड़ सकें इसके लिए इनकी बोन्स होती हैं हॉलो. ये ह्यूमन बोन है, ये बर्ड्स की बोन है. आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा है कि ह्यूमन की बोन्स में अंदर बोन मैरो भरा होता है, जबकि बर्ड्स की बोन हॉलो है. इस डायग्राम में देखो बहुत अच्छे से दिख रहा है, पूरी जैसा बांसुरी के जैसा पूरी अंदर हॉलो है, दिख रहा है ना. तो यहाँ पर इसकी बोन में एयर कैविटीज़ होती हैं, बोन हॉलो होती हैं, लॉन्ग बोन्स इनकी. और इस तरह की बोन्स के लिए खास टर्म है न्यूमैटिक बोन्स. पी साइलेंट है, न्यूमैटिक बोन्स. ये एक अलग तरह का नाम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है. न्यूमैटिक बोन्स क्या मीनिंग है, कहाँ होती है? बर्ड्स में होती है. इसका मीनिंग है हॉलो बोन्स. तो दिमाग में ये पिक्चर क्लियर रखोगे कि बर्ड्स की बोन्स हॉलो होती हैं. ये एक एडवांटेज है, एक अडेप्टेशन है उनमें फ्लाइट के लिए.
अब इसकी बॉडी में एक खास तरह की चीज़ है बीक। इससे पहले आपने देखा कहीं पर बीक नहीं थी। बर्ड्स में बीक होती है। बीक उनकी अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट, क्या खा रहे हैं। सिंपल सीड खाना है तो सिंपल बीक है, कोई बड़ा सा एनिमल पकड़ के खाना है तो इस तरह की है, ताकि एनिमल की ग्रिप बनी रहे, एनिमल छूट के भाग ना जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द फूड उनकी बीक अलग अलग तरह की हो सकती है। बीक में टूथ नहीं होता, टूथलेस बीक होती है, बीक में दांत ही नहीं होते। देखो इतना बड़ा एनिमल इसने खा लिया है, कैसे डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बीक में दांत नहीं है, फिर भी ये डाइजेस्ट कैसे करेगा। इसका डाइजेशन बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है चीज़ें, पर एक प्रॉब्लम क्या है, एक एडिशनल एडवांटेज है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। 2 स्पेशल चैम्बर्स हैं। क्या क्या? क्रॉप, आप देख रहे हो ईसोफेगस है, हम लोगों में ईसोफेगस से सीधा स्टमक, यहाँ पर ईसोफेगस से एक स्पेशल चैम्बर है क्रॉप। स्पेशल चैम्बर है क्रॉप। क्या काम करता है क्रॉप? ये फूड स्टोर करता है। तो फूड आगे जाने से पहले, मतलब ज़्यादा सा खाकर स्टोर करके रख लेगा और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहेगा। तो क्रॉप क्या करता है? ये क्रॉप क्या करता है? फूड स्टोर करता है। इट स्टोर फूड, ठीक। फिर एक और स्पेशल ऑर्गन क्या है? गिजर्ड। दिख रहा है, ये गिजर्ड ऑर्गन है। एक स्पेशल चैम्बर है गिजर्ड, जी फॉर गिजर्ड एंड जी फॉर ग्राइंडिंग। फूड की ग्राइंडिंग करता है, फूड को क्रश करता है, ठीक है। दांत नहीं है तो दांत का काम कहाँ हो रहा है? गिजर्ड में। गिजर्ड कॉकरोच में भी होता है। कॉकरोच में भी क्रॉप और गिजर्ड दोनों हैं। कॉकरोच आपके सिलेबस से अभी हट गया है तो आपको नहीं पढ़ना है, अदरवाइज वहाँ पर भी होता है। जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग याद रखोगे। कई बार आपने बर्ड्स को देखा होगा, दाने खाती हैं, साथ में कुछ पेबल्स भी उठा लेती हैं, कुछ पत्थर भी खा लेती हैं, स्टोन्स खा लेती हैं, अपने अंदर डाल लेती हैं, फिर वो गिजर्ड में जाके स्टोर कर देती हैं, रख देती हैं। तो गिजर्ड में जब फूड पहुंचता है तो उन पत्थरों के बीच में फूड क्रश हो जाता है इजीली। तो इन स्टोन्स की हेल्प ले लेती हैं फूड के डाइजेशन में। ये खास बात थी, सिंपल सी बात है। फिशेस में 2 चेम्बर्ड, फिर एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल्स में भी 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन याद रखना। फिर एव्स में भी 4 चेम्बर्ड और मैमल्स में भी 4 चेम्बर्ड। याद रखोगे इसको अच्छे से। तो एव्स में कितना है? 4 चेम्बर्ड हार्ट है। सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहे हैं 4 चेम्बर्स, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। सिंपल तरीके से जैसा हमारा होता है, सिंपल नहीं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हम में होता है। मीन्स प्योर और इम्प्योर ब्लड का प्रॉपर सेपरेशन है। ऐसा क्यों है? सो दैट दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हमेशा अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं। दे आर होम्योथर्मस, नॉट पोइकिलोथर्मस। कौन थे? फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स थे पोइकिलोथर्मस, ये कोल्ड ब्लडेड थे, जबकि एव्स और मैमल्स हैं वार्म ब्लडेड। देखने में तो बर्ड्स कहीं से भी हमारे जैसी मिलती जुलती नहीं हैं, पर इस एक खास कैरेक्टर की वजह से ये इवोल्यूशन में हमारे पैरेलल हैं, हमारे जैसी सिमिलर हैं, इसलिए बर्ड्स को ऊपर के कैटेगरी में रखा गया है। फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। मुर्गा मुर्गी मीन्स सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होता है, तो ये सिंपल सी बात है। फर्टिलाइजेशन भी आपको पता है इंटरनल होता है। अभी भी पीनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है मेल में, फिर भी क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल 3 थिंग्स। तो क्लोएका, बर्ड में क्लोएका ही होता है, मीन्स क्लोएका इज द चैम्बर जहाँ पर उसका अनडाइजेस्टेड वेस्ट फीकल मैटर स्टोर होता है, वहाँ पर उसकी यूरिन स्टोर होती है और वहाँ पर ही उसके गैमीट्स। तो यहाँ पर जब बर्ड्स की जो गिरती है वेस्ट मटेरियल या क्या बोलते हो आप, वो सूसू पॉटी दोनों चीज़ें होती हैं। जो वाइट सा पोर्शन है सेमी सॉलिड सा पेस्ट जैसा, वो सुसु है समझ लो, उसकी यूरिन है, और जो दम सॉलिड सा है वो उसका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, फीकल मैटर है। तो सेम ओपनिंग है क्लोएका। यहाँ पर क्या होता है, मेल फीमेल पार्टनर दे कम टुगेदर और इस तरीके से
कि उनके क्लोएकल एपर्चर्स आमने सामने होते हैं और मेल पार्टनर अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है फीमेल में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करती है फीमेल। तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, नॉर्मल बात है। ओवीपैरस है, ऑब्वियसली आपको पता है बर्ड्स एग्स ले करती हैं, नेस्ट में अपने प्रॉपरली एग्स ले करती हैं, फिर एग्स को हैच होते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। डायरेक्टली बच्चे निकल रहे हैं ना एग्स में से, कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है, ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिया, अब हम खास पढ़ते हैं इसके एक दो बचे हैं कैरेक्टर्स, फिर एग्जांपल देखते हैं। तो रेस्पिरेशन यहाँ लंग्स से है, सिंपल सी बात है क्योंकि ये लैंड एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। लंग्स के साथ जुड़े हुए खास एडिशनल चैम्बर्स हैं जिन्हें कहते हैं एयर सैक। याद है आपको पाइसेस में हमने बात की थी एयर ब्लैडर की, पाइसेस में एयर ब्लैडर थे बायोंसी देने के लिए, यहाँ पर एयर सैक है। जो हवा में है वहाँ सैक हैं, जो ब्लैडर पानी में लिक्विड में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होती है ना लिक्विड, और लिक्विड में रहने वाले में भी एयर ब्लैडर है। यहाँ पर एयर सैक हैं, आप देख लो। लंग्स के अलावा, ये लंग्स हैं, लंग्स के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चैम्बर्स हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हैं, एडिशनल एडवांटेज देते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड गैस ही अपने में भर सकती है। क्यों? क्योंकि हम सिंपल वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हमको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी ज़ोर से तेज़ी से ब्रीद करना पड़ता है, ब्रीदिंग रेट इतना बढ़ जाता है। पर इनको कंटिन्यूसली फ्लाइट करना है तो ऑब्वियसली इनको कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये एक एडवांटेज है इनमें, एयर सैक की प्रेजेंस लंग्स के साथ में। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे आप पहचानते हो ऑलरेडी। क्रो, कॉर्वस, कोलंबा, पिजन। कोलंबिया एक कंट्री है ना, पिजन कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को कोलंबिया में दिया, तो कोलंबिया पिजन याद रखोगे। एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन। नियोफ्रॉन वल्चर, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, सिटैकुला पैरेट, सीटी बजाता है सिटैकुला पैरेट, पैवो पीकॉक। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे याद करोगे? 2 मिनट में याद हो जाएंगे जब अभी मैम ट्रिक बताएंगी। देखो ट्रिक, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। ठीक, तुम लोग भी ललचा गए हो तो तुम लोग भी पी लो। पहले यहाँ याद करो, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। सीता, सिटैकुला या पैरेट? पी साइलेंट है तो नाम सीटा ही पढ़ा जाएगा, सिटैकुला। एंड एप्टिनोडाइट्स, AND आएगा स्पेलिंग में, ऐसे याद कर लोगे, एप्टिनोडाइट्स। पेंगुइन, पेंगुइन एप्टिनोडाइट्स। एंड से श्रुति, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो का कॉमन नेम है ऑस्ट्रिच, जीनस है स्ट्रूथियो। ने, नियोफ्रॉन, नेफ्रॉन नहीं है नियोफ्रॉन, वल्चर, नियोफ्रॉन वल्चर। कोका, कॉर्वस या क्रो, क्रो कॉमन नेम है, जीनस है कॉर्वस। कोला, कोला कोलंबा। पिजन, पिया पैवो या पिया पीकॉक। इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल्स 2 मिनट में याद कर लोगे। ये एग्जाम्पल्स याद करने ज़रूरी इसलिए है सारे कि नीट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन बर्ड नहीं है, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए कि ये पर्टिकुलर किस क्लास या किस फाइलम का एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल अबाउट क्लास एव्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।